हाय दोस्तों। आज हम न्यूमेरिकल्स की डिस्कशन चालू करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी पेज नंबर 201 201 सेलिना बुक। ये सारे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं ये ओहम लॉ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, सीरीज पैरेलल एंड मोस्टली एंड इम्पॉर्टेंटली based on the principle of EMF and terminal voltage। पहले फॉर्मूलाज बता देता हूँ, फिर सॉल्विंग चालू करेंगे। फार्मूला सारी यूज़ करेंगे। फार्मूला यानी कॉन्सेप्ट्स याद करने होंगे चीज़ें, नहीं तो काम नहीं आएगा। सॉल्व करना आना चाहिए तो फिर फार्मूला याद रहना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्या क्या है। EMF इजिकल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ये EMF है सर, EMF ऑफ सेल्स। कैपिटल V टर्मिनल वोल्टेज, स्मॉल v इज वोल्टेज ड्रॉप। एट द लास्ट पूरा पेज लिखने के बाद एक बार मैं कवर दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है पूरा पेज दिख रहा है या फिर कुछ मिस हो रहा है। ओके, ओम लॉ के हिसाब से डेल्टा V इजिकल टू आई आर, डेल्टा V इजिकल टू आई इंटू आर। resistance in series R1 plus R2 plus R3 resistance in parallel के लिए ऐसे नहीं लिखते, निकलना होता है तो फिर ऐसा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3, right? If two resistor in parallel, दो रेजिस्टर अगर पैरेलल कनेक्शन में है तो R इक्विवेलेंट इन पैरेलल का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, सीरीज़ कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। सीरीज़ में देखा जाए तो सब एक साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ये छोटे छोटे जो रस्सी रहते हैं, अगर बड़ा रस्सी बनाने थे कि छोटी छोटी रस्सी को बांधते हैं एक साथ और एक बड़ा बनता है, वैसे ही सीरीज़ में ऐसे एक एक एक, एक अपना एक हाथ, एक लड़का एक हाथ दूसरे लड़के का हाथ पकड़ता है, वो दूसरे लड़के का हाथ लड़के का हाथ पकड़ता है, ऐसे ही चेन जैसा बनता है, चेन लाइक, वो सीरीज़ होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मल्टीपल रेजिस्टर 2 पॉइंट्स के बीच में होता है। ये 2 पॉइंट्स वो होते हैं जिसमें 2 पॉइंट में से पहले एक पॉइंट में करंट डिवाइड होता है, करंट आ रहा होता है तो वो डिवाइड होता है I1 I2 I3 मान लो, डिवाइड होकर ऐसा बन गया। और दूसरे पॉइंट से ये तीनों मिलके एक वापस जुड़ जाते हैं। 2 पॉइंट में से एक पॉइंट में करंट टूटता है, डिवाइड होता है, दूसरे पॉइंट में करंट जॉइन होता है। ये याद करना, ये समझने की चीज़ है। एक पॉइंट में टूटता है, दूसरे पॉइंट में जुड़ता है, और 2 पॉइंट के पीछे मल्टीपल रेजिस्टर्स होते हैं। और ये हमेशा याद करना है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। सीरीज में करंट इज ऑलवेज सेम इन रेजिस्टर्स, इसमें भी इन रेजिस्टर्स। ओके, सिर्फ रेजिस्टर्स में। ये इतने इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज
बहुत सारे फॉर्मूले थे टेक्स्ट बुक में, बेकार के तरीक़ों की तरह बेवकूफ़ी तरह रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ वाइट पेज बहुत अच्छा लग रहा है यार। पहला क्वेश्चन मैं ओरली सॉल्व करूँगा, सेकंड क्वेश्चन से राइटिंग चालू करूँगा। पहला वाला बहुत इजी है। पहले जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो गिवन देख लो पहले, फिर सोचना। EMF 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम, वोल्ट मीटर मेजर टर्मिनल वोल्टेज। पहला क्या मांगा है? रीडिंग ऑफ एमीटर जब की ओपन है। की ओपन है तो करंट जाएगा, ऑब्वियसली नहीं जाएगा, तो एमीटर की रीडिंग ज़ीरो है, इसमें कुछ सोचने की चीज़ नहीं है, इसमें ज़ीरो ही लगा दो। और वोल्ट मीटर, जब करंट जा नहीं रहा है तो वोल्ट मीटर क्या मेज़र करेगा? EMF और टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था, लास्ट टू लास्ट, पहला वीडियो देख लेना या फिर पढ़ लो, टेक्स्ट बुक में लिखा है, डिफ्रेंशिएशन दिया है। जब करंट ड्रॉ हो रहा है तभी टर्मिनल वोल्टेज मेजर करता है। जब करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, मतलब की ओपन है, मतलब सर्किट क्लोज नहीं है, तब वो EMF मेजर करेगा। और EMF कितना है? 2 वोल्ट, इसलिए 2 वोल्ट वोल्ट मीटर रीड करेगा। जब की क्लोज रहेगा तो वोल्ट मीटर टर्मिनल वोल्टेज मेजर करेगा और एमीटर करंट ही मेजर करेगा। तो EMF इजिकल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, लिख देता हूँ फिर भी, E इजिकल टू V प्लस V, कैपिटल V प्लस 1V। E कितना था? 2। I दोनों में कॉमन है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टर, मतलब सॉरी, इस पर इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज़ में ही रहते हैं। I कॉमन ले लो, इसलिए I तो सेम रहेगा सीरीज़ में। I 4 + 1 5, तो I कितना हुआ? 0.4 एम्पियर। तो रीडिंग कितना हुआ एमीटर का? 0.4 एम्पियर। आई होप आप समझ रहे होंगे। और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? टर्मिनल वोल्टेज मेजर करने वाला है। टर्मिनल वोल्टेज तो आई तो मिल गया, कैपिटल आर कितना है? 4, 4 × 0.4 1.6 वोल्ट हो गया। सिंपल, ज़्यादा सोचने का बिल्कुल नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन से चेक करता हूँ। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा क्यों नहीं? क्योंकि कभी ऐसा ट्राई करना चाहिए पहले कि माइंड अपने आप से दिमाग में सोचो और सॉल्व हो जाए। क्या लगा कॉन्सेप्ट पहले थिंक कर लो, इससे प्रेजेंटेशन भी ख़राब नहीं होगा, टाइम वेस्ट भी हो जाए, टाइम वेस्ट नहीं होगा। सीधा सेकंड से चालू कर रहा हूँ मैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये बैटरी ऑफ EMF 3 वोल्ट, A battery of EMF 3 volt supplies current through a circuit in which resistance can be changed. A high resistance voltmeter is connected across the battery. When the current is 1.5 ampere, the voltmeter reads 2.7 volt. The internal resistance of the battery. पूछा है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दी, क्या क्या दिया, फिर गिवन लिखते हैं। गिवन बोला है EMF E 3 वोल्ट, करंट है 1.5 एम्पियर, जब टर्मिनल वोल्टेज 2.7 है। पूछा इंटरनल रेजिस्टेंस R स्मॉल r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। एक बार गिवन लिख दिया, बुक बंद करता हूँ। अब क्या करें सोचो। मैंने पहले ही बोला था, जो पहले फॉर्मूला बता रहा था कि एक से पहला पार्ट न्यूमेरिकल का, मेजॉरिटी पार्ट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टर्मिनल वोल्टेज एंड EMF ऑफ सेल। EMF इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, TV लिख देता हूँ मैं कभी बार, एक्चुअली V यूज़ किया है बुक में,
टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप, EMF 3 है, टर्मिनल वोल्टेज कितना दिया 2.7 प्लस वोल्टेज ड्रॉप V, स्मॉल v इजिकल टू 0.3, 0.3 इजिकल टू I तो सीरीज़ में है, I इज इन सीरीज़। मैंने बोला था नोट, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड R एक्सटर्नल विच इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ऑलवेज इन सीरीज़। सीरीज़ मतलब करंट सेम है। करंट कितना हुआ 1.5 इंटू स्मॉल r इंटू रेजिस्टेंस 0.3 बाई 1.5, 3 बाई 15, 1/5 कितना हुआ 0.2 ओम हो गया। ज़्यादा सोचने की चीज़ नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ वाला पढ़ते एक बार। What fourth one is saying? The music system draws a current 400 milliampere when connected to a 12 volt battery. जब 12 वोल्ट की बैटरी है कनेक्ट किया है तो करंट ड्रॉ हो रहा है 4 मिली एम्पियर। तो सिस्टम का रेजिस्टेंस क्या है, डेल्टा वी इज डायर यूज़ करेंगे। पहला पार्ट पहले ही रीड करो और कंक्लूजन निकाल लो अपने आप से, और बात को बोल लो कि मेरे को मैं ये यूज़ करूँगा, इससे आपका ही फ़ायदा है। सेकंड, हाँ पहले ही बोल रहा हूँ, चुपचाप वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं होगा, पेन पेपर लेके मेरे साथ सॉल्व करो बैठ के। The music system if left playing for several hours to find the battery voltage drop. Voltage गिर गया and the music system stop playing when the current drop to 320 milliampere. जब करंट घट के इतना हो गया तो बैटरी म्यूजिक सिस्टम प्ले नहीं कर रहा है। At what voltage does the music system stop playing? निकालते हैं। गिवन लिखने का पहले हमेशा। चार 400 मिली एम्पियर, बारह वोल्ट की बैटरी, ये पार्ट इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू 400 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर, मतलब 10⁻³ अरे यार सॉरी, ये तो 1/r हो गया ना फिर। तीसों में पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोलते हैं, if current reduced to 320 milliampere, I dash 320 milliampere, so and what voltage does the music system stop playing? ये रेजिस्टेंस तो फिक्स है, कोई एक्सटर्नल कंडीशन तो नहीं दी है, तो इसलिए R इज इक्वल टू 30 ओम। देन द डेल्टा V is equal to 320 into 10⁻³ into 30, 9.6 वोल्ट आया होगा एकदम बराबर। ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है बड़ा, बस फॉर्मूला ही यूज़ करना है, बस क्वेश्चन समझना है और कैसे यूज़ करना है उसमें ध्यान देना है। अब 11th वाली
क्वेश्चन की बारी। मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि फिजिबिलिटी हो क्वेश्चंस की। लास्ट टाइम बहुत क्वालिटी की ख़राब हुई है, पता नहीं क्यों हो रहा है, फिर भी आई विल ट्राई जितना हो सके। द कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ 3 रजिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है। 4 सिमिलर सेट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज 2 ohm, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। मतलब 3 रजिस्टर सीरीज में है, जो सीरीज में जो 3 रजिस्टर है ऐसे ही 4 सेम टाइप के पैरेलल में जुड़े हैं और एक एक रजिस्टर का वैल्यू 2 ohm है। देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये बोलना चाहते हैं ना। यानी क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे क्वेश्चंस में गिवन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली वो सब कंडीशन दे रहा है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तीन रजिस्टर सीरीज में ऐसे ही 4 सेट्स पैरेलल में जुड़े हैं, यही क्वेश्चन बोला है, और ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ohm है। इतना ही बना लिया तो पूरा क्वेश्चन है। 3 लाइन तक ये क्वेश्चन बना है, सिंपल ही इसका मीनिंग यही था। 2 ohm 2 ohm 2 ohm। ओके, अभी ये पहले सीरीज में है तो ये 6 ohm हो गया। एक कंसेप्ट बताता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इफ़ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, शॉर्टकट में अभी ये यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा लिखना नहीं है, ठीक है, मैं छोड़ो आदत लगेगी। इफ़ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन all resistors having same value, then R equivalent is equal to R by N। इसका मतलब जब भी कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी रेजिस्टर्स पैरेलल कंबाइन है, पैरेलली कंबाइन होते हैं, मतलब जैसे 1 ohm 1 ohm 1 ohm, ये जस्ट मैथमेटिक्स है फॉर शॉर्टकट, इन केस फॉर रेडी फॉर क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर पैरेलली कुछ कंबाइन है, मतलब रेजिस्टर्स पैरेलल कंबाइन है और सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है, रेजिस्टेंस सेम वैल्यू में प्रोवाइड करती है, 1 ohm या फिर वो कितना भी ओम हो सकता है, 8 10 जो भी हो, लेकिन हर रेजिस्टर में जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू है वही दूसरे रेजिस्टेंस अलग अलग, बाकी जो भी सारे रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होना चाहिए। सारे रेजिस्टर जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर सेम है तभी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल resistor upon the total number of resistors connected in parallel combination। इधर इसका ये मतलब नहीं 2/7 इतने सारे ऐड मत करो, ये तीनों सीरीज में पैरेलल यानी इन दोनों की बात हो रही है। तो अभी ये क्या होगा, 6 ohm बनेगा, 6 ohm 6 ohm 4 बार बनेगा, 4 बार 6 ohm बनेगा, तो 6 अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स कितना 4, देन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 होगा। या फिर एक बार स्कूल वालों से पूछ लेना कि ऐसा यूज़ कर सकते हैं नहीं, ये तभी वैलिड है
जब जो भी रेजिस्टर्स पैरेलल में कंबाइन हो, एक एक रेजिस्टर की वैल्यू है सब सेम होनी चाहिए, सारे रेजिस्टर की वैल्यू, और पैरेलल कंबाइन हो सारे रेजिस्टर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऐसे कंडीशन जैसे लाइक दिस कंडीशन। वन पॉइंट फाइव बराबर 14th क्वेश्चन। A uniform wire with resistance of 27 ohm is divided into 3 equal pieces and then they are joined in parallel. Find the equivalent resistance of the parallel combination. सोचो क्या होगा। क्या हो सकता है। एक फॉर्मूला और ऐड कर देता हूँ। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता था ना, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। अगर वायर को 3 इक्वल पीसेस में काटेंगे, लेंथ तो ऑब्वियसली चेंज होगा, लेकिन एक क्रॉस सेक्शन एरिया यानी जो सर्कुलर एरिया है एक इस वाला ये वाला, अगर इसे काटेंगे तब भी तो ये सर्कुलर एरिया फिक्स ही रहने वाली है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो इज द रेजिस्टिविटी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला, ऑब्वियस ये बात है। रेजिस्टिविटी नेवर चेंजेस, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहता है, लेकिन सेम फिजिकल कंडीशन जब तक मेंशन नहीं होगा तब तक फिजिकल कंडीशन सेम है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू, ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता। इजिकल टू, इसलिए फॉर्मूला के हिसाब से फ़िलहाल मैं ये लिख सकता हूँ, आर रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। फिर बता रहा हूँ, इसकी हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी की वैल्यू भगवान ने दी रहती है, उनका फिक्स रहता है। थ्री इक्वल पीसेस में होगा तो एल डैश न्यू लेंथ कितना होगा हर एक वायर का, एल बाई 3। तो आर डैश रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल डैश। ऐसा टेढ़ा लिख रहा हूँ इधर, एग्जाम में सीधा लिखना। रो एल बाई 3 ए, एल बाई 3 ए, और रो की वैल्यू है तो सब्स्टिट्यूट कर दो आर ए बाई एल। रो क्या हुआ था, आर ए बाई एल, आर डैश इस रो एल बाई 3 है, एल अपॉन 3 है इंटू आर ए बाई एल। आर बाई 3, आर की वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में, आई थिंक 27 ओम। हाँ 27 ओम दिया है, यहाँ पे 27 ओम है आर की वैल्यू, तो आर बाई 3 कितना हुआ 9 ओम, विच इज इक्वल टू आर डैश
L/3 लेंथ का रेजिस्टेंस की वैल्यू 9 ओम है। तो फिर ये जो R डैश की वैल्यू है, R डैश और R डैश, तीनों R डैश पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। मैंने पहले भी बोला था, जो भी रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में और वो सारे रजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, 9 ओम है, इसका भी 9 ओम है, इसका भी 9 ओम है, देन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर अपॉन द नंबर ऑफ रजिस्टर रिपीटेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोट कर रहे होंगे, मुझसे निकल गया अभी अच्छे से एक्सप्लेनेशन। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डैश अपॉन N, कितना है, ये 3 बार रिपीट हुआ इधर, तो N इधर 3 होगा, हियर N इक्वल टू 3, 3 बार रिपीट हुआ है ना पैरेलल में, 9/3 विच इज इक्वल टू 3 ओम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। 14th हो गया, अभी 18th की बारी है। एटीन, 19, 20, 31 और 4 क्वेश्चन करवाऊँगा। सारे नहीं करा रहा मैं, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए फ़िलहाल। क्वेश्चन नंबर 18, चलो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं आराम से। इन ए नेटवर्क शोन, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी एंड ए एंड सी। अब ये पॉइंट का कंसेप्ट आया है, 2 पॉइंट्स के बीच में, मतलब जो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालने बोला उधर ही निकालो, एक्स्ट्रा वर्क बिल्कुल मैं ही करने का। सर के ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं ना जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, हर स्टेप में डायग्राम बनाना कंपलसरी है। टू पहले R इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, फर्स्ट पार्ट, R इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। मैं एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ये दिमाग में सोच के करना है या फिर रफक में करो, पर एग्ज़ाम में सीधा बिल्कुल नहीं करने का, मैं लाइटली बना रहा हूँ। जिस पॉइंट के बीच में बनाने बोला है वहाँ पे इमेजिनरी सेल बना लो, कनेक्ट कर लो इमेजिनरी सेल, कोई भी एक जगह का पॉजिटिव टर्मिनल मान लो और करंट छोड़ दो, आई रिटर्न तो होने ही वाला है, आई यहाँ से गया, ये पॉइंट पे टूट जा रहा है 2 पार्टों में, चलो I1 I2 में टूट गया, और ये जो टूटा है I1 और I2 इस पॉइंट में जुड़ रहा है। इससे पता चलता है कि ए एंड बी आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक आसान तरीका है, जो 2 पॉइंट से, इससे पता चलता है कि ऐसे देखो, एक पॉइंट में जहाँ करंट टूट रहा है दूसरे पॉइंट में करंट जुड़ रहा है, ऐसे 2 पॉइंट्स में रेजिस्टर्स साथ हो तो उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अभी इधर I1 जा रहा है इधर तक, जुड़ने तक जा रहा है, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, मीन्स रेजिस्टर्स इन AD, DC एंड BC आर इन सीरीज टू ईच अदर, एक साथ जुड़े हैं, 2 पॉइंट के बीच में ADCB और AB जुड़े हैं। एक तो डायरेक्टली समझ लो या फिर ये इमेजिनरी सेल एज्यूम कर लो और बाद में जो मैंने तरीका बताया उसे समझ लो। ये एग्ज़ाम में बिल्कुल मत लिखना
इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। मैं ऐसे ही समझता था, कन्फ्यूजन होता है किनको अगर ये मतलब इजी नहीं लग रहा है अंडरस्टैंडिंग में, तो सीधा इतना ही सिंपली समझो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टर जुड़े रहते हैं, और जो एक साथ है वो सीरीज़ में है। अगर ये क्लियर नहीं फिर भी कन्फ्यूजन होता है, ये ऐसे एज्यूम कर लो, एक इमेजिनरी सेल जो दो पॉइंट के बीच में निकालने बोला है, एक इमेजिनरी सेल ज्वाइन कर लो, बैटरी को एक साइड को पॉजिटिव मान लो, करंट छोड़ दो, जहाँ डिवाइड हो रहा है पैरेलल डिवाइड और बाद में जुड़ रहा है, और नहीं ऐसे सीधा सेम ही है सभी रेजिस्टर्स के लिए, वो सीरीज़ में है। आर इक्वल टू ए एंड बी, तो आर रेजिस्टेंस इन ए डी सी बी इज इक्वल टू आर इन ए डी प्लस आर डी सी प्लस आर सी बी विच इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 6 Ω। अभी एक स्टेप हो गया, तो ए बी 2 Ω 6 Ω। अभी आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 + R2, क्योंकि दो रेजिस्टर है सीधा मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। 2 × 6 अपॉन 6 + 2 ये 12/8, 4 2 8, 4 3 12, 1.5 Ω ही आ रहा है। हाँ सर चेक कर लेते एक बार। रात का समय है। हाँ पहला वाला पार्ट सही आया। सेकंड, बिटवीन ए एंड सी, अभी ए एंड सी के बीच में चलो एक बैटरी एज्यूम कर लो, ए एंड सी के बीच में एक बैटरी एज्यूम कर लो, मैं ई के साइड में पॉजिटिव मान लिया। अभी यहाँ से करंट छोड़ा I1 I2, और सी में वापस I1 I2 जुड़ के वापस आ रहे हैं, ये पॉइंट में स्प्लिट हो रहा है, ये पॉइंट में जॉइन हो रहा है, तो ए डी सी पाथ और ए बी सी पाथ दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते हैं। और ये जो टूटा, चलो जगह I1 में टूट गया, I1 यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस से डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए ये सीरीज़ में है। I2 भी वैसे ही यहाँ तक आधे तक टूट डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए ये दोनों भी सीरीज़ में है। ए बी और बी सी सीरीज़ में, ए डी और सी डी भी सीरीज़ में। आई एम जस्ट टेलिंग अ वे टू अंडरस्टैंड वेदर रेजिस्टर्स आर इन सीरीज़ और नॉट। वो आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी समझो, लेकिन ये मैं एक्चुअली कॉन्सेप्ट से निकाल रहा हूँ। रेजिस्टर्स इन पैरेलल सीरीज़, जिसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं ना पैरेलल सीरीज़ में फ़र्क क्या है, मैं वो कॉन्सेप्ट यूज़ करके बता रहा हूँ। ऐसा एग्ज़ाम में कचरा करना ही नहीं है, मतलब बैटरी बनाना वो बना, ये बस अंडरस्टैंडिंग, रफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। बी रेजिस्टेंस इन ए डी सी इज इक्वल टू 2 + 2 = 4 Ω। सिमिलरली रेजिस्टेंस इन ए बी सी इज इक्वल टू 4 Ω, 2 + 2 4। आर इक्विवेलेंट पैरेलल में है, तो R1 R2 अपॉन R1 + R2, 4 × 4 अपॉन 4 + 4, 16/8, 4 2 8, 4 4 8 Ω। सही आया। अब 19वां क्वेश्चन, फाइव रेजिस्टर ईच ऑफ 3 Ω कनेक्टेड, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू एंड बिटवीन एक्स एंड वाई। पी क्यू के बीच में भी निकालने बोला है और एक्स एंड वाई के बीच में भी निकालने बोला है।
अगर पी क्यू के बीच में बोला है तो मैं अगर सपोज पी से करंट छोड़ता हूँ तो डिवाइड होगा इधर, और क्यू में जुड़ जा रहा है, तो ये पी क्यू का पहला वाला पाथ और दूसरा वाला पाथ दोनों पैरेलल में है। और सपोज यहाँ पे टूट गया, चलो आई वन टूटा, यहाँ तक वो वापस स्प्लिट नहीं हुआ, मतलब ये दोनों सीरीज़ में है। इतना अंडरस्टैंड किया? क्वेश्चन नंबर 19, एक्स 3 ओम पी 3 ओम क्यू 3 ओम वाई, क्यू के बीच में भी 3 ओम, दिखा रहा होगा पी क्यू के बीच में। अभी फर्स्ट पहले किससे पूछा था? पी क्यू के बीच में, बिटवीन पी एंड क्यू। जब पी एंड क्यू के बीच में बोला था तो उसे पी क्यू का बना लो। एक 3 ओम, एक 3 ओम। कुछ लोगों को बहुत इजी लग रहा होगा, हाँ कंटाला होता होगा, पर मार्क्स चाहिए तो ये सब स्टेप्स के साथ करना पड़ता है। अगर पी क्यू के बीच में, चलो मैंने इमेजिनरी से रेज्यूम कर रहा है, चलो करंट छोड़ा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे वापस ज्वाइन हो रहा है, तो ये दोनों पॉइंट्स आर द कॉमन पॉइंट्स फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। और जो डिवाइड हो रहा था अभी मैंने बताया स्प्लिट नहीं हो रहा है, ये डिवाइडेड पार्ट वाला, तो ये दोनों सीरीज़ में है। पहला पाथ है, दूसरा पाथ है पी एन क्यू का, तो आर एस वन इजिकल टू 3 + 3 6 1 बाय आर इक्विवेलेंट इजिकल टू 1/6 + 1/3। ये जब ये 6 ओम हो गया है तो इसका डायग्राम बनाना पड़ता है। 6 ओम, 3 ओम, क्यू पी आर इक्विवेलेंट इजिकल टू 6 = 3 2 ओम। वेरी सिंपल, दिखने में कॉम्प्लेक्स है लेकिन सॉल्व करना इजी है। जो पॉइंट में निकालने बोला है वहाँ पे इमेजिनरी सेल एज्यूम कर लो और कोई एक तरफ से करंट छोड़ दो, पॉजिटिव साइड, कोई भी किसी को पॉजिटिव साइड मान के करंट छोड़ के देखो, जहाँ डिवाइड हो रहा है और उसके बाद अलग दूसरी जगह पे जुड़ रहा है, तो वो दो पॉइंट आर द पॉइंट्स फॉर कॉमन पॉइंट्स फॉर द रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाइनटीन हो गया। अभी बात करते हैं 28 31। मैं क्वेश्चन पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, मैं यही क्या निकालने ये देखता हूँ और डायग्राम ही दिखाऊंगा। इतना सारा जो लिखा है सब एक डायग्राम में ही दिया है, एक ही डायग्राम एक ही बार बना लो, गिवन लिखने की ज़रूरत नहीं, टाइम भी बच जाएगा, टाइम एनर्जी बच जाएगा। ट्वेंटी एट क्वेश्चन छाप लेता हूँ ये वाला, और क्या क्या फाइंड करना है फिर डिस्कस करते हैं।
ये बार बार मैं सर्किट डायग्राम बनाने क्यों बोल रहा हूँ, कभी कभार एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे या गलती कर दी कैलकुलेशन मिस्टेक, पता नहीं चलता है ना कब क्या कर देते हैं। तो ये डायग्राम की ना कुछ हाफ मार्किंग या 1 मार्किंग मिलता है, एक्चुअली स्कूल में 0 ही देंगे ताकि वो आपको इम्प्रूव करने के लिए ऐसा वो इम्प्रूव करो, इसलिए मार्क्स डिडक्ट करते हैं। पर एग्ज़ाम में ये सब करोगे तो आपको मार्किंग लॉस से बचा, मार्क रिजेक्शन से बचाता है ये सारे डायग्राम। जब भी बैटरी के सामने एकदम सामने रेजिस्टेंस की वैल्यू हो तो समझ लेना ये इंटरनल रेजिस्टेंस ही है। पहला क्या पूछ रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टर। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टर, यानी यहाँ इधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकालना है। कैसे निकाले, और बैटरी ये ईएमएफ है, बैटरी पे कुछ लिखा है मतलब ईएमएफ ही है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है। क्या दिमाग में आ रहा है, मेरे को तो बस एक फॉर्मूला ही याद है अब तक। आई जस्ट रिमेंबर द वन फॉर्मूला, पहला वाला EMF इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। EMF पता है 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, करंट दिया है ना 0.25 एम्पियर। मैंने पहले भी बोला है सारे रेजिस्टर्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो बाहर है और इंटर रेजिस्टेंस सब सीरीज़ में रहते हैं, तब इसलिए करंट दोनों में सेम जाता है। EMF कितना है, 2 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज नहीं पता, प्लस स्मॉल विद 0.25 इंटू 3, 25 इज 0.75, 2 माइनस 0.75 इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू बेटा ये 1.25 वोल्ट, ये वोल्टेज ये टर्मिनल वोल्टेज है। एग्ज़ाम में एक बार फिर भी लिख देना ये EMF है, टर्मिनल वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप है, कुछ कह नहीं सकते। ये 1.25 वोल्ट मतलब सारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं, सॉरी सारे एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू 1.25, यानी ये दोनों का यहाँ ये दोनों पॉइंट का वोल्टेज, इसका वोल्टेज। अभी निकाला क्यों है पता नहीं, यूज़ क्या आएगा कह तो बोला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर कैसे निकाले। अरे यार सिंपल सी बात है, मैं क्यों भूल गया। यहाँ पे 0.25 टूटेगा, दोनों यहाँ पे जुड़ेगा, फिर से 0.25 आएगा, अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर डेल्टा V I इंटू R 0.25 इंटू 4 1 वोल्ट। पहला पार्ट कंप्लीट। इतना ईजी था तो मैं इतना बड़ा क्यों गया, नहीं कहीं यूज़ आएगा मेरे को लग रहा है। कभी कभार लगता है ना कुछ का लगे यूज़ होगा, वो लिख लेते हैं, बाद में पता चलता है कि हमको कुछ और ढूंढना है भी है। जो एक्स्ट्रा लिखे ना उसे कभी मिटाओ मत, कहीं यूज़ आता ही है क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट, क्या पूछे सेकंड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यानी वोल्टेज ड्रॉप। ये स्मॉल छोटा भी, ये तो पहले ही मैं पता चल गया था, ये तो 0.25 इंटू 3 है। I इंटू स्मॉल r, पहले इंटू स्मॉल r फिर नीचे सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0.75 वोल्ट। ये भी इजी है,
सी थर्ड वाला, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द आर और 2 ओम रेजिस्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द आर और 2 ओम रेजिस्टर। आर और 2 क्यों बोला है? क्योंकि दोनों पैरेलल में, पैरेलल कनेक्शन में डेल्टा भी सेम रहता है। अभी मैंने निकाला था ना पहले, अभी बहुत काम का है, रियली बहुत काम का है। यही कंसेप्ट फिर से लिखूँगा, ई इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ई एम एफ कितने थे 2 में, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना आया था 1.25, 1.25 इज इक्वल टू वी। अब वोल्टेज ड्रॉप किसका होगा? ये 4 ओम रेजिस्टेंस के सराउंडिंग जो डेल्टा वी है और इसके सराउंडिंग जो डेल्टा वी है आर और 2 ओम, उसका दोनों है, तो डेल्टा वी अक्रॉस 4 ओम प्लस डेल्टा वी अक्रॉस आर ओम, आर लिख दिया 1.25, और कितना आया था 4 ओम का 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट प्लस कितना डेल्टा वी अक्रॉस आर ओम। नहीं, समथिंग इज रॉन्ग। नहीं, समथिंग रॉन्ग नहीं, सही है, सही है, सॉरी। 1.25 माइनस 1 इज 0.25 वोल्ट। हमने पहले निकाल दिया था टर्मिनल वोल्टेज, जो टर्मिनल वोल्टेज आर और 2 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज प्लस अराउंड 4 ओम का डेल्टा वी, ये दोनों का सम के बराबर टर्मिनल वोल्टेज का है, वैल्यू है, जो पहले निकाला था अभी इधर काम आया है। एंड डी, अब बात करते हैं डी के बारे में। डी पार्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, सॉरी द वैल्यू ऑफ आर, क्या हो गया नींद का नशा। आर का वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे आर का वैल्यू? अभी ये दोनों पॉइंट के बीच का डेल्टा वी 0.25 निकाल दिया था इधर, 0.25। अभी कैसे निकालेंगे? करंट कितना आ रहा है 0.25, जो अभी टूट जाएगा। एक बना लो तो आर 0.25, इसको मैंने आई मान लो, आई माइनस 0.25 माइनस आई, 0.25 में से सपोज कुछ आई करंट गया, बचा 0.25 माइनस आई इधर गया और दोनों जुड़ के वापस आ गए। अब डेल्टा वी इजिकल टू आई इंटू आर, 2i which is equal to 0.25, I is equal to 0.25 by 2, 0.25 minus 0.25 by 2 into R is equal to 0.25। बैरल कॉम्बिनेशन का फ़ायदा यूज़ किया है, और टेकिंग 0.25 कॉमन, 0.25 कॉमन है तो ये भी आधा हो गया, 1 माइनस हाफ इज हाफ, आर इजिकल टू 0.25, ये गया तो आर इजिकल टू 2 ओहम। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, इजी है। जस्ट मैंने जो बैटरी इमेजिन करने बोला था, जिसमें ऐसा सिर्फ कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बना के दिया हो, वहाँ पे अज्यूम करो, करंट डाल के देखो, जिस पॉइंट में पूछा निकालने को, यहाँ पे पी क्यू हो, एक्स वाई हो, जो भी पॉइंट के बीच में निकालने बोला, ऐसे क्वेश्चंस में तो अज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही बैटरी दी है, करंट डाला है, इसलिए आप पहचान लोगे कि पैरेलल और सीरीज़ कौन सा है। जनरली ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये वाले कम आते हैं, बट नॉट टू टेक रिस्क। अब बात है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, लवली क्वेश्चन। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ तक
या फाइंड क्या करना है, मैं रीड नहीं कर रहा, सीधा डायग्राम बना, फिर डायग्राम में सब दिए है। डायग्राम पहले कॉपी कर लूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। पूछे गए एमीटर की रीडिंग, पहला पार्ट। एमीटर की रीडिंग कैसे निकालेंगे, करंट कितना निकल रहा है। दिमाग में क्या आ रहा है पहले, ईएमएफ 2 वोल्ट है, ये बैटरी के सामने जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस है। अबे एमीटर के यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, मतलब एमीटर का भी एक का रेजिस्टेंस है, और ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, क्योंकि करंट यहाँ तो निकलेगा, ये पॉजिटिव से डिवाइड हो रहा है इधर और वापस जुड़ रहा है, ये दोनों पैरेलल में है। अबे नेट रेजिस्टेंस निकालना है, पहले ये पैरेलल का सॉल्व करेंगे, पहले पैरेलल का बनाओ 4.5 9, इसका आर इक्विवेलेंट निकालना, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 4.5 इंटू 9 अपॉन 4.5 प्लस 9, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम आया है इसका वैल्यू। फॉर दिस आर इक्विवेलेंट फॉर सर्किट, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज़ में है पूरे सर्किट के साथ, 0.8 प्लस 3, 1.2 प्लस 0.8 कितना हुआ 2 प्लस 3 कितना 5 ओम, पूरे सर्किट का 5 ओम है। ओहम लॉ, ओम्स लॉ, अभी ओम्स लॉ के हिसाब से डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, पूरा डेल्टा वी कितना है, यानी ई एम एफ ई जो था 2 इज इक्वल टू आई इंटू 5, आई इज इक्वल टू 2/5 विच इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर, विच इज़ द रीडिंग ऑफ द एमीटर सेकंड। अब सेकंड वाला क्या बात करता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, the potential difference across the terminal of the cell, सर्किट ओपन ही की क्लोज है, क्लोज है, तो टर्मिनल ऑफ द सेल में अभी क्या होगा, ई एम एफ होगा टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज यानी कुछ तो ड्रॉप हुआ रहेगा, तो मांग रहा है टर्मिनल वोल्टेज विच इज इक्वल टू ई एम एफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप V इज इक्वल टू ई एम एफ कितना है 2 वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप में भी करंट, मतलब बैटरी के अंदर भी करंट जो जा रहा है वो भी तो सेम है, उतना ही वैल्यू होगा, कितना था 0.4 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R, स्मॉल r, वोल्टेज ड्रॉप का V इज इक्वल टू स्मॉल I इंटू स्मॉल r, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 1.2, 2 minus 0.48 which is equal to 1.52 volt. It is the terminal voltage across the terminal of the cell.
अब सी वाला पार्ट, अभी पूछ किया था पोटेंशियल अक्रॉस द 4.5 ओम रेजिस्टर, यानी 4.5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ये दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम है। इसका आर इक्विवेलेंट कितना आया था 3 ओम, और करंट कितना जा रहा है, कितना है 0.4 निकला था ना। तो डेल्टा वी अक्रॉस 4.5 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू 3 इंटू आर, या आर था, आर इज 3 और आई कितना है 0.4। आर 3.4, 4.5 ओम के बीच में पूछा था रेजिस्टेंस पोटेंशियल होगा 4 ओम में, इसका आर इक्विवेलेंट तो 3 ओम आया था। तो डेल्टा वी अक्रॉस 4.5 ओम रेजिस्टर इज 3 इंटू करंट कितना आया था 0.4, 1.2 वोल्ट हो गया। हाँ, जो पहले किलो मिली माइक्रो ये सब के बारे में बताया था वो याद रखना है हमेशा। समझ ही गए होंगे अब तक। इम्पोर्टेंट वाले बता दिया हूँ, फिर भी कोई डाउट रहेगा कमेंट में पूछ सकते हैं। माय मेन मोटिव इस आपको समझाना था ये सीरीज़ पैरेलल में कन्फ्यूजन कैसे क्लियर करूँ, उसके लिए मैंने एक तरीका बताया इमेजिनरी सेल का कॉन्सेप्ट, पर एग्ज़ाम में से बिल्कुल मत बनाना। दूसरा, अब वो रेजिस्टेंस एंड पैरेलल अगर सेम है, सेम रेजिस्टर्स है सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आर इक्विवेलेंट इज द नंबर वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर अपॉन द टोटल नंबर ऑफ सेम रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, लेकिन वो जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक भी अलग वाला नहीं होना चाहिए, सारे सेम होने चाहिए। ये दो नई चीज़ें बताया मैंने, और कुछ स्टेप्स के बारे में बताया। पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का कंसेप्ट आई शुड टेल दैट ये सब चीज़ें, ये जो टिक मार्क की है ना, ये सारी फॉर्मूले, ऑल दिस फॉर्मूले यू शुड thoroughly bite it, memorize it। इसमें सेलिना बुक ने एक बार ये पेज नंबर 211 सेलिना बुक 14th क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए। इसमें कॉस्ट के बारे में भी पता है, पावर के साथ बिजली का बिल कितना आता है, वो सब बता दूंगा, इजी है। बट अभी बताना नहीं चाहता क्योंकि इसमें कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट भी यूज़ किए जा रहे हैं। कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, उसके हिसाब से निकालना गया है। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस दैट। एक बार पेजेस देख लो। क्योंकि पता नहीं वीडियो दिखेगा कि नहीं, वही मेरे को क्यों पता नहीं, यूट्यूब में बार बार प्रॉब्लम आ रहा है वीडियोस डाल रहा हो तो। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज, जस्ट ओनली इतना ही फॉर्मूला, और कुछ नहीं करना है।
ये बॉस है सबका, ये वाला बॉस है, ये सबसे मेन है। ये तो वैसे इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन कंसेप्ट पूरे जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें यही यूज़ किए हैं। और ये वाले एक्चुअली ये बेस है, कंसेप्ट ये है, बेस के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, समझा होगा। थैंक्स, बाय।